नमस्कार, आपका स्वागत। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कर्नाटक से चलकर आ रही है। कर्नाटक में बीजेपी ने चुनाव कमीशन से, चुनाव आयोग से गुहार लगाई है। सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया के खिलाफ जो कांग्रेस के पूर्व विधायक थे। देखिए दर्शकों, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। कर्नाटक में सिद्धारमैया के जो बेटे हैं उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि उन्हें चुनाव के पहले लोहे के बॉक्सेस और कुकर धोबी समुदायों को बांटते हुए देखा गया था और यह वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो के आने के बाद यतींद्र सिद्धारमैया ने कहा कि मुझ पर गलत आरोप लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमें हटाने की वजह से, ऐसे बदले की आग की भावना से ये सब आरोप लगा रही है चुनाव आयोग से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दर्शकों, आपको पूरी बात बता देती हूं। वैसे भी कर्नाटक कांग्रेस कई ऐसे मुद्दों पर घिर रही है और अब ये सबसे बड़ा आरोप बीजेपी ने इस पर चुनाव आयोग को लिखित चिट्ठी दे दी है और इस मामले में संज्ञान लेने के लिए गुहार लगा दी है। देखिए लिखा जा रहा है कि कर्नाटक बीजेपी फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट यतींद्र सिद्धारमैया, फॉर्मर एमएलए एंड सन ऑफ सीएम सिद्धारमैया। असेंबली इलेक्शन में करप्शन करने की वजह से इनके ऊपर बीजेपी ने कंप्लेंट फाइल की है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। चुनाव आयोग को कंप्लेंट किया गया है और इस कंप्लेंट में लिख दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि इस पर जल्द ही एक्शन हो। देखिए पूरा मामला मैं आपको विस्तार से बता देती हूँ। देखिए एक वीडियो सामने आया है जिसमें वरुणा निर्वाचन क्षेत्र में धोबी समुदाय के सदस्य को, ये जो इसके बेटे हैं वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया, उनको देखा जा रहा है कि वो उनके सदस्य को लोहा के बॉक्सेस और कुकर वितरित कर रहे हैं। ये वीडियो वायरल हो गई है और इस वीडियो वायरल होने के बाद इसकी पुष्टि की गई। पुष्टि में पाया गया कि ये यतींद्र सिद्धारमैया ही है। इन्होंने ये भी कहा कि मेरे चुनाव जीतने की वजह से ये लोहे के बॉक्सेस और कुकर बांटे गए हैं, ना कि मेरे पिता के। इस पर सिद्धारमैया भी रडार पर है। देखने वाली बात होगी इस पर आखिर चुनाव कमीशन क्या फैसला लेता है, इलेक्शन कमीशन क्या फैसला लेता है। आगे सुनिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने भाषण के दौरान भी यतींद्र सिद्धारमैया बुरे फंसे। देखिए भाषण में उन्होंने कहा था कि कुकर और लोहे के बॉक्सेस लोगों को दे दिए गए हैं और नजम्पा मादीवाला समुदाय के नेता ने सुनिश्चित किया कि उन्हें वितरित किया जाए। मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होना था। यतींद्र सिद्धारमैया ने अपने चुनाव में जो वो फंस गए हैं उस पर अपने दावे पेश कर रहे हैं, अपनी सफाई दे रहे थे, लेकिन मैं नहीं जा सका। मेरे पिता इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, इससे यह सुनिश्चित हो गया कि समुदाय मेरे पिता के साथ खड़ा है। आगे मैं आपको बता दूं, ये भी बात कही जा रही है कि वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद पूर्व मुख्यमंत्री और जो भाजपा के नेता हैं बसवराज बोम्मई ने भारतीय चुनाव आयोग ईसीआई से यतींद्र के बयान पर ध्यान देने की बात की, जो मैंने आपको पहले बता दिया। देखिए बीजेपी की सरकार कर्नाटक के अंदर थी, बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के, अब भाजपा के नेता हैं। भाजपा के नेता बसवराज बोम्मई ने कहा सिद्धारमैया के खिलाफ पहले से ही एक याचिका लंबित है और ईसीआई को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। विपक्ष की आलोचना के बाद यतींद्र ने दावा किया कि सामान न तो उनके पिता और न ही कांग्रेस द्वारा वितरित किए गए। दर्शकों, पूरा मामला है कि यहाँ लोगों को खरीदने की कोशिश की गई है, कुकर देकर, लोहे के बॉक्सेस देकर, और ये गलत है। ये आपको बता दें चुनाव के नियमों का पूर्ण रूप से उल्लंघन है। आप ऑर्गेनिक तरीके से चुनाव लड़िए, ये नहीं कि नकली यहाँ पर चुनाव के दावे पेश किए गए और चुनाव जीत लिया गया। यानी कि देखिए कर्नाटक कांग्रेस वैसे भी अपनी 5 मांगों से घिरी गई है। अनाज नहीं दे पाई, बसों में फ्री सुविधा उसमें भी फंसी, कई दाव पेच उसमें फंसे। इसके साथ युवाओं को पैसे देने की बात, गृह लक्ष्मी योजना, दूध के दाम बढ़ाएं, ये सब मामलों में कर्नाटक कांग्रेस घिरी और घिरने के बाद ही कर्नाटक कांग्रेस की पोल खुली है और कर्नाटक में कांग्रेस की धज्जियां उड़ रही हैं। आगे मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि सामान उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए बांटा गया था, न कि उनकी पिता की जीत सुनिश्चित करने के लिए। अब यहाँ पर यतींद्र सिद्धारमैया यहाँ पर पलटते हुए बयान से नजर आ रहे हैं, मतलब अपने बयानों को पलट रहे हैं यतींद्र सिद्धारमैया। आपको बता दें वो कह रहे हैं मेरे पिता के जीत सुनिश्चित करने की वजह से नहीं, बल्कि मेरी जीत को सुनिश्चित करने की वजह से ये बातें हुई थी। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई तय इसमें बातें नहीं किए गए हैं। आपको बता दें कि वह वरुणा से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, और ये चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ही हो गया था। उन्होंने कहा ये वस्तुएं मडीवाला समुदाय के नेता द्वारा बांटे गए उपहार थे। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं कि चुनाव से पहले ही ये किया गया था। देखिए दर्शकों, अगर आचार संहिता लग जाता है तो वहां आपको
किसी भी समुदाय को अपने वोट को रिझाने के लिए आप वहां पर लोभ नहीं दे सकते हैं। मतलब ना ही आप वहां पर सामान वितरित कर सकते हैं, ना ही देखिए कई जगह देखा जाता है शराब वितरित किया जाता है, इलेक्शन जब होते हैं, होने वाले होते हैं, इसके साथ सामान दिए जाते हैं, गरीब लोगों को लुभाया जाता है, जनता को वोट के आधार पर वोट बटोरने के लिए कई ऐसे लालच दिए जाते हैं, जो कि कर्नाटक कांग्रेस लालच देकर ही फंसी है। 5 चीजों में फंसी और ऐसे में भी फंड खाली हो गया, कह दिया इस साल तक कोई योजना की शुरुआत नहीं होगी। यानी कि दिसंबर तक कर्नाटक की जनता, दर्शकों इंतजार करे, एक भी योजनाओं का क्रियान्वयन वहां पर नहीं हो पाएगा। मतलब किसी भी योजना को शुरू नहीं किया जाएगा जो कि कर्नाटक के जनता के हित में हो। तो समझ जाइए कि आखिर कर्नाटक कांग्रेस के जेब हो चुके हैं खाली। अब आगे मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पर कह रहे हैं यतींद्र सिद्धारमैया, जब इलेक्शन कमीशन के पास कंप्लेंट दाखिल कर दी गई है, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं यतींद्र सिद्धारमैया कि ये चुनाव आयोग में आचार संहिता लगने के पहले ही कर दिया गया था। ये वस्तुएं मडीवाला समुदाय के नेताओं द्वारा बांटे गए उपहार थे। मतलब अब यहाँ पर ये बदल रहे हैं, कह रहे हैं मडीवाला समुदाय के नेताओं ने ये उपहार बांटे थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस ने इस उपहार को धोबी समुदाय को दिया था। तो ये बात वीडियो वायरल होने के बाद साबित हो चुकी है। सिद्धारमैया और उनके बेटे इस तरीके से बुरे गिरेंगे, और अगर एक बार घिर गए तो कर्नाटक की कांग्रेस की सत्ता के ऊपर कई ऐसे प्रश्न चिन्ह उठते दिखाई देंगे, जो कि उनकी सत्ता को बचाने में मुश्किल साबित होता दिखाई देगा। आगे मैं आपको बता दूं, अभी अभी होने वाले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है। इधर INDIA गठबंधन को तगड़ा झटका, और अगर एक बात और मैं ऐड ऑन करूं तो सबसे बड़ा खामियाजा कांग्रेस कर्नाटक को यह झेलना पड़ेगा कि कर्नाटक के अंदर JDS और BJP का हो चुका है गठबंधन। JP नड्डा, वहां पर D कुमारस्वामी नजर आए। इसके साथ मैं आपको बता दूं, JDS के जितने प्रमुख हैं, अमित शाह JP नड्डा से मिलते नजर आए, और ये दिखा रहा है कि अब JDS पूरी तरीके से कर्नाटक कांग्रेस से लड़ने में सशक्त हो चुकी है, जब से वो BJP का हाथ मिला चुकी है। ऐसे में देखने वाली बात यह हो जाएगी कि कर्नाटक कांग्रेस इन मुद्दों में घिरने के बाद जब ECE को, यानी इलेक्शन कमीशन को, इसके लिखित यहां पर कर दिया गया है, कंप्लेन फाइल कर दी गई है, तो कर्नाटक कांग्रेस अपने बचाव में कौन कौन से दाव पेच उतारती हुई दिखाई देगी। हालांकि हर मामलों में यहां पर कर्नाटक की सत्ता, कांग्रेस की सत्ता यहां पर फंसती हुई, उलझती हुई दिखाई दे रही है। यह बात पहली बार नहीं हुआ है, कर्नाटक कई दावों में हारेगी। और देखिए, आपको बता दें, कांग्रेस की सरकार वहां पर कहा जा रहा है कि फ्री लालच के चक्कर में ही बन पाई, लेकिन अब धीरे धीरे जो पर्दाफाश हो रहा है जमीनी स्तर पर, आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका काफी गहरा खामियाजा कर्नाटक कांग्रेस को भुगतना होगा। कर्नाटक कांग्रेस कमर कस ले, कर्नाटक कांग्रेस को इसका नुकसान का भरपाई अब करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर थी। BJP ने शिकायत कर दिया चुनाव आयोग से, देखने वाली बात होगी कंप्लेंट फाइल करने के बाद अब यतींद्र सिद्धारमैया क्या कहते नजर आते हैं। फिलहाल ये बहुत बड़ा अपडेट कर्नाटक कांग्रेस के लिए। आपकी जो भी राय आप जरूर रखें। आपका शुक्रिया।